कहते हैं कि आईने के सामने की सतह जितनी साफ और चमकदार होती है, उसका पिछला हिस्सा उतना ही बदरौना, काला और खुरदरा होता है। ऐसे ही कुछ इंसान होते हैं जिनको एक अच्छी निगाह से देखा जाता है, सामने से वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका मन उतना ही काला होता है, वो अंदर से उतने ही घिनौने होते हैं। आज की सच्ची घटना भी कुछ इसी पर आधारित है, जहाँ पर रिश्ते तार तार किए गए हैं, जहाँ पर एक माँ ने अपने 4 साल के बच्चे का बेरहमी से होटल के कमरे के अंदर ही कत्ल किया है। कौन थी वो बेरहम बेदर्द माँ जिसने अपने 4 साल के मासूम का बेदर्दी से कत्ल किया, और क्यों किया? क्या थी उस मासूम की गलती? क्या थी उसके कत्ल करने की वजह? जानते हैं आज की इस सच्ची घटना में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ शबनम खान और आपके सामने लेकर आई जुर्म की एक और नई अनोखी दास्तान। आज की ये सच्ची घटना है बेंगलुरु की। 6 जनवरी 2024 एक 29 साल की महिला जिसका नाम सूचना सेठ होता है, जो एक एथिक एक्सपर्ट यानी कि नैतिक विशेषज्ञ और डेटा वैज्ञानिक थी। वो अपने 4 साल के बच्चे के साथ गोवा घूमने के लिए आती है और गोवा के सोल बनियान ग्रांड होटल में रहती है। 2 दिन वो वहाँ पर रुकती है, लेकिन जब वो 8 जनवरी 2024 को वहाँ से चेकआउट करती है तो उसके साथ उसका बच्चा नहीं होता। जो होटल का स्टाफ होता है वो पूछता है कि मैडम, आपका जो बेटा था वो नहीं दिख रहा, वो कहाँ है? तो वो महिला बोलती है वो गोवा के फतोड़ी में एक रिश्तेदार के यहाँ चला गया है, कल ही उसको वो ले गए थे अपने यहाँ, अभी वो वहीं रुकेगा और मैं फिलहाल यहाँ से चेकआउट कर रही हूँ, आप मुझे एक कैब बुक करा दीजिए बेंगलुरु के लिए। होटल स्टाफ बोलता है कि मैम, गोवा से बेंगलुरु के लिए अगर आप कैब बुक करेंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा, आप ऐसे कीजिए फ्लाइट से चले जाएं। लेकिन वो बोलती है नहीं, मैं ऑन रोड ही जाना चाहती हूँ, आप मेरे लिए कैब ही बुक करा दीजिए। तब उस महिला के लिए कैब बुक करा दी जाती है और ये महिला कैब से रवाना हो जाती है अपना सामान लेकर। लेकिन उसके बाद जब हाउसकीपिंग के लिए यानी कि कमरे की सफाई के लिए जाता है, तो जाकर जो वो देखता है वहाँ का दृश्य, उसकी चीख निकल आती है। जब वो चारों तरफ देखता है तो जिस कमरे से महिला ने चेकआउट किया था उस कमरे में चारों तरफ खून बिखरा हुआ होता है, दीवारों पर, फर्श में, हर जगह खून के धब्बे नजर आते हैं। ये देखकर कर्मचारी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसकी चीख सुन के बाकी का स्टाफ भी पहुंचता है। जब वो लोग देखते हैं तो बहुत ज्यादा शॉक रह जाते हैं कि ये वही कमरा है जहाँ से महिला चेकआउट करके गई है और इस महिला के कमरे में पूरी तरह से खून बिखरा हुआ है। इसकी सूचना तुरंत ही वो गोवा की पुलिस को देते हैं। गोवा की पुलिस मौका वारदात पर आती है। जब पुलिस ये दृश्य देखती है तो वो भी हैरान में रह जाती है और वो तुरंत ही उस ड्राइवर का कांटेक्ट निकालती है एजेंसी में फ़ोन करके जिसकी कैब से वो महिला रवाना हुई थी। पुलिस उस कैब ड्राइवर को कॉल करती है और कॉल करके कोंकणी भाषा में बोलती है कि तुम जिस मैडम को अपनी कैब में बिठाल कर बेंगलुरु लेकर जा रहे हो, उसको बेंगलुरु नहीं लेकर जाना है, तुम उसको बिन बताए ही अपनी कैब को कर्नाटका के चित्रदुर्गी पुलिस स्टेशन पे ले आओ। वो महिला आंखें अपनी बंद की होती है, जब सफ़र कर रही होती है, एयरफोन उसके कानों में लगा होता है, उसको नहीं पता होता कि कैब कहाँ जा रही है, वो ध्यान नहीं करती और पुलिस की इंस्ट्रक्शन के अनुसार ड्राइवर महिला को बिन बताए अपनी कैब को चित्रदुर्गी पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ लेता है और वहाँ पर ले आता है। जब कि कैब वहाँ रुकती है तो वो घबरा जाती है और बोलती है कि तुम मेरी कैब यहाँ क्यों ले आए हो, मुझे तो बेंगलुरु जाना था। लेकिन इतना ही वो कुछ और बोल पाती या विरोध कर पाती, उससे पहले ही पुलिसकर्मी आ जाते हैं और उस महिला को गिरफ्तार करके अपने थाने के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर उस महिला की सामान की चेकिंग की जाती है। और जब महिला की सामान की चेकिंग होती है तो पुलिसकर्मी भी हैरान रह जाते हैं, उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस महिला के जो सूटकेस में उन्होंने देखा उसके अंदर एक 4 साल के बच्चे की लाश थी और ये बच्चा कोई और नहीं, उसी महिला का था जो कि उसके साथ घूमने गोवा आया था और होटल के अंदर गया था, जिसके बारे में उसने कहा था होटल स्टाफ से कि ये अपने रिश्तेदार के घर जा चुका है। आखिर पुलिस को बच्ची की लाश महिला के यानी अपनी माँ के ही सूटकेस के अंदर मिलती है, तो पुलिस के पास बहुत सारे सवाल थे जो कि इस महिला से लेना बाकी थे। पुलिस उस महिला से पूछती है कि तुमने इस मासूम को क्यों मारा है और तुम ये कहाँ लेकर जा रही थी, आखिर क्या वजह है? वो महिला पहले कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब पुलिस सख्ती से उससे पूछताछ करती है तो वो रोने लगती है, वो टूट जाती है और फिर वो सच बताने लगती है। उस महिला ने बताया है कि
आई एथिक्स सूची में 100% महिलाओं में से वो एक है। उसको 12 साल का प्रयोगशालाओं में मशीन लर्निंग समाधानों को स्केल करने का अनुभव भी है। तभी उसकी जो मुलाकात थी वो एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम वेंकटरमन था, जिससे उसकी ये मुलाकातें प्यार में बदल जाती हैं। उन दोनों के बीच प्यार हो जाता है, एक दूसरे को चाहने लगते हैं और यहीं पर 2010 में उनकी शादी हो जाती है। वो एक AI डेवलपर था, लेकिन शादी के बाद इन लोगों का जो प्यार था वो धीरे धीरे कम होने लगा। ये दोनों अपने ही अपने काम में बिजी रहते थे और एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते थे। लेकिन जहाँ भी कुछ गलती होती थी ये एक दूसरे को ही दोषी ठहराते थे, जिसमें इन दोनों के बीच खटपट रहने लगी। इन दोनों में मन मुटाव बढ़ने लगा, जिससे आए दिन इनके घर में कलेश होता था। लेकिन दिन ऐसे ही कटते रहे, इन लोगों में काफ़ी दूरियां बनती जा रही थी। और 2019 में सूचना सेठ का एक बेटा होता है। ये बेटा होने के बाद भी इनकी परेशानियां, इनकी जो तनाव थे वो कम नहीं होते बल्कि और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, क्योंकि अब बेटे की जिम्मेदारी माँ पर आ गई थी। माँ चाहती थी कि इसकी देखभाल बाप करे और बाप कहता था कि इसकी देखभाल माँ को ही करनी होगी क्योंकि तुम ही माँ हो। इस तरह से इनके और ज़्यादा तनाव बढ़ने लगे और यहाँ तक इनका केस कोर्ट तक पहुँच गया और इन लोगों ने आपस में तलाक लेने का फैसला किया। 2020 में वेंकटरमन से सूचना सेठ की तलाक हो जाती है। तलाक होने के बाद कोर्ट बच्ची की कस्टडी माँ को दे देता है, लेकिन वो ये भी बोलता है कि हर संडे वेंकटरमन यानी कि उसका जो बच्चे का पिता है वो उससे मुलाकात कर सकेगा और हर संडे माँ को बच्चे से बाप की मुलाकात करानी ही होगी। लेकिन जो सूचना सेठ होती है वो इस फैसले से नाखुश रहती है, लेकिन आखिर वो करती भी तो क्या करती, कोर्ट का फैसला था जो वो टाल भी नहीं सकती थी। इसलिए हर संडे पिता अपने बेटे से मिलने आता था और मजबूरन इस माँ को उससे मुलाकात करानी पड़ती थी। लेकिन जब जब वो अपने पति को देखती थी तो उसमें एक आक्रोश की लहर फैल जाती थी। वो अपने पति से इतनी नफरत करने लगी थी कि वो उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी। लेकिन अपने बेटे को अकेला भी वो उसके साथ नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए मजबूरी में उसको अपने पति के सामने आना पड़ता था। लेकिन पति की सूरत देखते ही वो आग बबूला हो जाती थी। अब उसके मन में बहुत ज्यादा क्रोध अपने पति के लिए था। वो सोच रही थी कि आखिर इन मुलाकातों को कैसे खत्म कराया जाए। तभी उसके दिमाग में एक आपराधिक विचार आता है। वो सोचती है कि जिसकी वजह से इसकी सूरत मुझे देखनी पड़ रही है, ये मेरे यहाँ आ रहा है, क्यों ना उस वजह को ही खत्म कर दिया जाए। ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। तभी वो अपने बच्चे को मौत के घाट उतारने का प्लान करती है। उसका बच्चा लगभग 4 साल का हो गया था और मुलाकातों का सिलसिला जारी था, जिससे वो निजात पाना चाहती थी, वो छुटकारा पाना चाहती थी। वो अपने बच्चे से एक दिन बोलती है, चलो मैं तुम्हें गोवा घुमाने लेके जा रही हूँ। बच्चा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के उसके ठिकाने नहीं रहते। वो माँ के साथ खुशी खुशी पैकिंग कराता है, क्योंकि उसे लग रहा था उसकी माँ उसे घुमाने लेकर जा रही है, लेकिन उसको नहीं पता था माँ के मन में आखिर क्या चल रहा है। ये उसकी यात्रा अंतिम यात्रा होने वाली है। बच्चा अपने माँ के साथ चला गया। ये होटल में रही। होटल में 2 दिन इसने गुजारे, सोचती रही क्या करना है, लेकिन भी वो अपने आप को नहीं रोक पाती। जब अपने पति के बारे में सोचती है कि वो मेरी इंसल्ट करता है, वो मेरे वैल्यू नहीं समझता, तो उसको अपने बच्चे से भी घृणा होने लगती है। अपने बच्चे का मुंह दबाकर वो उसको दीवार पर दे देकर सर उसके मारने लगती है। बच्चा चीखने की स्थिति में भी नहीं था, क्योंकि उसका मुंह बंद कर दिया गया था ताकि उसकी आवाज बाहर तक नहीं जा पाए। वो मासूम अपने पैर पटकता रहा, अपने हाथ चलाता रहा और खूना खून हो गया, लहू लुहान हो गया और जगह पर ही उसने दम तोड़ दिया। लेकिन जब बच्चे को इसने मार दिया तो उसको अब लाश को ठिकाने लगाना था। उसको समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो क्या करे। तभी उसने एक सूटकेस लिया अपने ही सामान का और उसमें बच्ची की लाश को पैक करके और बेंगलुरु के लिए निकल गई कि ताकि इसको रास्ते में फेंक कर अपने घर ये वापस जा सके। लेकिन कहते हैं ना कि सच छुपाए नहीं छुपता, अगर इंसान बुरा करेगा तो बुरा भरेगा भी। तभी जो स्टाफ था उनको इस बात की जानकारी हो गई कि इस कमरे के अंदर यकीनन कुछ हुआ है, जो खून के धब्बे दिख रहे हैं, और उन्होंने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार किया, जिससे इस महिला ने अपना अपराध कबूल किया कि उसने किस तरह से अपने मासूम बच्चे की हत्या की है। यानी कि एक तनाव की वजह से, रोज के झगड़े और नफरत की वजह से उस महिला में इतना गुस्सा, इतनी नफरत हो गई
उसने अपना अपमान को सहन नहीं कर पाई और एक पढ़ी लिखी समझदार वेल एजुकेटेड महिला एक अपराधी बन गई। उसके हाथ भी नहीं कांपे अपने 4 साल के मासूम को मारते हुए, उसको इतनी बेरहमी से कत्ल करते हुए, क्योंकि उस समय उस पर सिर्फ एक भूत सवार था नफरत का, जो कि अपने पति से। क्यों ये मोहब्बत एक नफरत में बदल गई थी सिर्फ रोज के झगड़ों की वजह से? इसका कुछ और भी तो सॉल्यूशन हो सकता था, लेकिन उसने ये सोचने की कोशिश नहीं की, उसका कोई और उपाय निकालने की कोशिश नहीं की। उसने अपने मासूम बच्चे को ही मौत के घाट उतार दिया। अगर यहाँ पर वो दोनों पति पत्नी अपना समझदारी से काम करते, अपनी जो परेशानियां थी उनको सुलझाने की कोशिश करते, तो ना ही उनके बीच तलाक होती और ना ही वो मासूम जिंदगी जो 4 साल की थी वो इस दुनिया से जाती। उस महिला को गंभीर धाराओं में अरेस्ट कर लिया गया है और अभी वो जेल में है और जल्दी उस पर चार्जशीट बनाकर उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हाजिर होंगे आपके सामने जुर्म की एक और सच्ची घटना लेकर। जब तक कि आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।